चैप्टर 39 अध्याय 39। फिर भी हम यूसुफ की कहानी में वापस आया, अब भी वापस आया। अरे चावल लेने के लिए बुलाया था। So chapter 39, Joseph and Potiphar's wife. ये है यूसुफ। So finally Joseph was brought to Egypt and sold as a slave to Potiphar when he was just 17। 17 उम्र का था। इजिप्ट में लेके आया उसको। इजिप्ट में लेके आने के बाद उनको पोतीफर का हाथों में भेज दिया। God was with him and he grew up to a brilliant and handsome boy. The Potiphar gave Joseph authority over his household. अभी पोतीफर ने यूसुफ को घर पे महल में लेके आया। वचन 2। The Lord was with Joseph and he became a successful man and he was in the house of his Egyptian master. आइगुप्त देश में उनका मास्टर, उनका मालिक के घर पे था। वहां लिखा है द लॉर्ड वाज विथ। इतना मुसीबत से जा रहा है यूसुफ, फिर भी वहां वचन बहुत अच्छा से लिखा है। और मुसीबत के बीच में भी उनके साथ परमेश्वर था। नया जगह है, नया घर है, नया भाषा है, नया लोक है, फिर भी उन्होंने जो जो काम करते आया सब कुछ सफल होते ही आया। वचन 3, His master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did succeed in his hand. वो मास्टर ने इनको छोटा मोटा जो काम दिया वो सब कुछ अच्छा से करते हुए मास्टर ने, मालिक ने देखा। मालिक को क्या समझ आ गया, इनका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, इसलिए जो लड़का नया नया काम भी करता है सफल होते ही जा रहा है। So वचन 4, Joseph found favor in his sight and attended him and he made him overseer in his house. यूसुफ को वो घर का लीडर, कॉन्डक्टर नहीं, ये जो हमारा जो बिंदु दीदी करता है, ओवरसियर। सोचो ओवरसियर, ठेकेदार नहीं, सुपरवाइजर बोलते हैं ना हम। घर पर सुपरवाइजर बना दिया। अभी इनको वो लोग घर पे भेजा था दास बन के जीने के लिए। अभी कहां पहुंच गया, सुपरवाइजर। कुआ से ऊपर, ऊपर से फिर किसी के हाथों में सफर, वो लोग के हाथों में सफर होने के बाद इजिप्त लोगों के हाथ में भेज दिया। बकरी के समान इधर उधर फेंक रहे इसको। फिर भी वहां लिखा है परमेश्वर उनका साथ था। नया नया काम जोसेफ अभी तक नहीं किया ऐसा वाला काम, वो काम भी किया, सफल हो गया। लोग देखा, लोग देखते हुए उनको घर का, वो महल का सुपरवाइजर बना दिया। वचन 5 वर्स 5, From the time that he made him overseer in his house and all over that he had, the Lord blessed the Egyptian house for Joseph's sake. यूसुफ की वजह से वो आइगुप्त बंदा का घर को भी परमेश्वर आशीर्वाद। अगर हम किसी के घर पे गया तो हमारी वजह से वो घर को भी परमेश्वर ने दंड देना पड़ेगा। इधर दोनों में फर्क क्या है समझना। यूसुफ ने इतना मुसीबत के बीच में भी एक बार भी परमेश्वर से आवाज उठाकर नहीं पूछा क्यों हो रहा है, क्यों मैं ऐसा वाला संदर्भ में हूं। देखा, अगर नहीं तो बोल सकते थे देखो परमेश्वर वो सपना मुझको दिखाया और सपना की वजह से मैं कभी कहां हूं, कुआं में हूं। फिर भी कुआं से बाहर आया, थोड़ा आराम लेने से वजह से फिर भेज दिया। देखो वो सपना की वजह से अभी मैंने कहा हूं और नया देश में हूं। समझ आया। हमें तो बोलते थे हाथ आगे करके बैठो, और वो हमला किया तो बताना उसको मैंने हमला करूंगा। हमें तो बोलते थे, इधर यूसुफ ने नहीं बोला, फिर भी लिखा है परमेश्वर उनका हाथों साथ था, सब कुछ सफल हो गया। फिर भी उनकी वजह से वो घर में आशीर्वाद, मतलब परमेश्वर से कुछ उनका और परमेश्वर का एक अच्छा रिश्ता है। अभी भी प्रार्थना का जीवन, सब कुछ उनका जीवन में है। जो कुछ मुसीबत आता है फिर भी विश्वास का विरोध एक बात भी नहीं किया। वचन 7, एंड आफ्टर ए टाइम इन हिज मास्टर्स वाइफ cast her eyes on Joseph and said, lie with me
अभी पोतीफर का किसका था, किसकी पत्नी, पत्नी को यूसुफ का ऊपर नजर आया क्योंकि खूबसूरत लड़का है। अभी इसके साथ मैं गलती काम करूंगा, अगर मैं बुलाया तो यूसुफ आएंगे करके वो औरत सोचा। एक दिन आया, घर पे कोई नहीं है, उनका इसका बीवी का उन्होंने और कुछ जगह पे गया, कहाँ गया, नाम क्या है मुझे पता नहीं, मैं वो घर पे नहीं था। बट वचन 8, बट ही रिफ्यूज टू सेट टू हिज मास्टर्स वाइफ, बिहोल्ड बिकॉज ऑफ मी माई मास्टर हैज नो कंसर्न अबाउट एनीथिंग इन दिस हाउस। यूसुफ ने बोला मेरा मालिक मुझे एक विश्वास के साथ इधर खड़ा किया है, मैं कुछ गलती नहीं करता हूं। वचन 9, he is not greater in this house that I am, nor he has kept his back anything from me except you, because you are his wife. How then I can do a great wickedness and sin against God? उन्होंने बोला मैं परमेश्वर के विरोध पाप करने के लिए तैयार, मतलब ये बात है वो परमेश्वर को डरते हुए, परमेश्वर को बात को मानते हुए ही जी रहा था और चलता था, वो जो मुसीबत का बीच में भी। वचन 10, and she spoke to Joseph day after day, he would not listen to her, to lie beside। हर दिन ये बातें बोलते गया। टेम्पटेशन, हमारे जीवन में भी टेम्पटेशन आते रहेगा। एक दिन हम क्या करता है, गिर जाएगा। फिर भी यूसुफ ने क्या कर दिया, एक दिन उन्होंने उसका रूम पे ले गया। शी caught him by his garment, उनका कपड़ा से उसको, वो औरत ने उसको पकड़ा। यूसुफ ने क्या कर दिया, वो कपड़ा भी वहां छोड़ के भाग गया। ये यूसुफ के जीवन में बाद में क्या हो गया, एक परेशानी लेके आया। मालिक घर पे वापस आया, औरत ने रो रो के बोला देखो तेरा चेला ने मेरा ऊपर अत्याचार करने के लिए सोचा। यूसुफ ने ना बोला, औरत ने सबूत क्या दिखाया, देखो कपड़ा पड़ा है। यूसुफ ने कपड़ा क्यों छोड़ के चले गया, वो लड़की ने, औरत ने कपड़ा पकड़ खींचा था, इसलिए भागने के लिए, वो पाप से भागने के लिए कपड़ा छोड़ के चले गया। बट नाउ शी इज सेइंग दिस इज द प्रूफ दैट ही केम एंड ही अटैक्ड मी। फ्रॉम पोजीशन ऑफ सुपरवाइजर टू कहां जा रहा है नाउ, इसकी वजह से वो मास्टर ने, मालिक ने यूसुफ को जेल में डाला। अगेन इन वर्स 20, and Joseph master took him and put him into prison, the place where king's prisoners were confined, and he was there in prison। कुआ से घर से थोड़ा आराम लेके आ रहा था, बिना गलती आरोप लगाया, अभी वहां से जेल। बट द लॉर्ड वाज विद जोसेफ, मैंने सिर्फ यही वचन को अच्छे से अंडरलाइन करके रखा। फिर भी वचन लिखा है बट द लॉर्ड वाज विद जोसेफ। अगर जेल का अंदर भी गया, परमेश्वर उनका साथ था, क्योंकि जेल का अंदर भी इनका सेवकाई चालू होने वाला है अभी। And showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in the prison। फिर भी जेल का अंदर भी जितना टेगा, जेल का अंदर बंदी गृह में कितना लोग है, उनका सुपरवाइज का रूप में इनका नाम का नौकरी मिल गया। उसका 23 में भी लिखा है द लॉर्ड वाज विथ हिम एंड व्हाटएवर ही डिड द लॉर्ड मेड इट सक्सीडेड। वहां लिखा है जो बातें यूसुफ ने किया, यूसुफ ने सक्सेस नहीं किया। कौन सक्सेसफुल करवाया यूसुफ के जीवन में, परमेश्वर ने। अगर हम परमेश्वर के साथ चला तो व्हाटएवर यू आर डूइंग द लॉर्ड विल गेट इट सक्सीडेड। परमेश्वर हमारे लिए सक्सेस करेगा। वो जेल का अंदर हो, मे बी इनसाइड ऑफ जेल और मे बी इनसाइड ऑफ द वेल। इफ यू आर विथ गॉड और इफ लॉर्ड इज विथ यू, wherever you are, you will be a man of success or man of victory that you can learn from the life of Joseph। So coming to chapter 40, अध्याय 40, Joseph interpret two prisoners dream। वो जेल के अंदर कौन कौन था, राजा का पिलाने वाला और खिलाने वाला था। ये दोनों ने एक सपना को देखा। वचन पढ़िए 40 का 1 से लेकर 4 तक पढ़िए किसी ने हिंदी में। एक बंदा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि
मिस्र के राजा के हिरनहारे और पगनहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात हिरनहारे के प्रधान और पगनहारे के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदगी में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंप और उनकी सेवा करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदगी में रहे। हो गया। संगे मेरा वही पेन लेके आना, इसमें इंक नहीं है। So, cup bearer and where is that verse? Chief baker. Chief baker and cup bearer. पिलाने वाला और पकाने वाला। खिलाने वाला नहीं, पकाने वाला। So, दोनों भी इस महल में कुछ गलत काम किया, इसलिए दोनों का कहाँ भेज गया? जेल में डाल गया, बंदीगृह में डाल गया। वहां यूसुफ है सुपरवाइजर। एक दिन यूसुफ ने सबको देखते देखते जा रहा था, तब यूसुफ ने ये दो भाई लोगों को देखकर बोला, तुम लोग क्यों उदास हो? जेल के अंदर उदास नहीं है तो थाली मारकर खुशी बैठेगा क्या? यूसुफ ने क्या सवाल पूछ रहे? पहले से लेकर गलत बात हुआ इसलिए जेल के अंदर लगा निराश बटा। फिर भी यूसुफ को एक बात समझ आ गया, ये लोग निराश बैठने का और कुछ बातें है। हमारा कुछ दोस्त लोग ऐसा होता है, हम निराश के बीच में फिर निराश में बैठे तो और कुछ भी है करके बोलता है। सो पहला कौन बोला? कप बियरर, पिलाने हारा। उनका ड्रीम की बात बताया। वचन 9। So the chief cupbearer told his dream to Joseph and said to him, in my dream there was a vine before me, and on the vine there were 3 branches. As soon as it budded, it blossomed, shot forth, the clusters ripened into grapes. क्या बोला? पहला सपना क्या है उनका? And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes and pressed them into Pharaoh's cup and placed the cup in Pharaoh's hand. Then Joseph said to him, this is the interpretation. पहला कप बेरर का सपना क्या है? वचन 9 में लिखा है भाइयों। मैंने वचन बाइबल से ही पढ़ा, मैं इंग्लिश में समझ लिया, अगर हिंदी में समझ नहीं है तो एक बार पढ़ के किसी ने बताना। पहला सपना क्या था कप बेरर का? क्या है सपना बताओ? पढ़ो। 3 डालियां और उसमें, और उसके बाद वो लेकर क्या किया? देने के बाद उसके बाद क्या हुआ? छोटी शब्दों में कहानी के बताओ मिस्टर विपिन, कहानी बताओ। पता नहीं है। देने के बाद नाउ यूसुफ ने उसका व्याख्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन। द 3 branches आर 3 days। 3 branches डालिया है, 3 दिन है। द 3 days Pharaoh will lift up your head and restore you to your office। 3 दिन में फिरौन ने फिर तुझको वापस उनका ऑफिस में, and you shall place Pharaoh's cup in his hand as formerly। पहला जो करता था उसको पिलाने के लिए जैसे ही तू करना। when you were his cup bearer, only remember me when it is well with you, and please do me the kindness to mention me to Pharaoh, and so get me out of this house। क्या बोला यूसुफ ने? जो जैसा करता था वो वापस जाएगा 3 दिन में, फिर वो तुझको उनकी तेरा अच्छा दिन के समय मुझे याद करना। किसको बोला? कप बियरर को बोला। 15 वचन। For I was indeed stolen out of the land of the Hebrews, and here also I have done nothing that they should put me into this pit। यूसुफ ने बोला पहले से लेकर मुझको ऐसा हुआ था, इधर भी मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी मुझे कहाँ डाला? उनको बोला तेरा अच्छा दिन के समय में मुझे याद दिलाकर राजा से बताना मेरे बारे में। वचन 16। When the chief baker saw that the interpretation was favorable, he said to Joseph, I also had a dream. There were 3 cakes basket on my head। पढ़ना वो आप पढ़ा तो आपको समझ आएगा। And in the uppermost basket there were all sorts of baked food for Pharaoh, but the birds were eating it out of the basket on my head। And Joseph answered and said, this is the interpretation। The 3 baskets are 3 days,
and 3 days Pharaoh will lift up your head from you and hang you on a tree. पहला जो कप बियरर था, पिलानेहारा को अच्छा से इसका एक्सप्लेनेशन किया तो वापस जाएगा। दूसरी बंदा भी अभी सोचा रहे यार बहुत अच्छा से सपना मैं भी देखा करके बताए। उनको बोला ये 3 क्या है, उनका सपना की क्या है हिंदी में? 3 टोकरी और 3 टोकरी 3 दिन की जैसा है। उसके बाद तुझको भी फिरो ने ऊंचा करेगा। कैसा? And birds will eat the flesh from you. वो जो रोटी पक्षी खाते हुए देखा वो क्या है? इनका खुद का मांस पक्षी आके खाएगा। On the 3rd day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast and his servants and lifted up his head of cupbearers and the chief baker among his servants. He restored the cupbearer position, but he hanged the chief baker. पकाने वाला व्यक्ति को जैसा यूसुफ ने बताया वैसे ही। Yet the chief cupbearer did not remember Joseph but forgot him. वो जो पहला जो बंदा था पिलानेहारा को बताया था तेरा अच्छा होने का समय मुझे उन्होंने याद नहीं किया। याद करेगा, जरूर याद करेगा। कमिंग टू चैप्टर 41, अभी किसको सपना आ रहा है? फिरो को एक सपना आ रहा है। He was standing by the Nile, नाइल नदी की वहां खड़ा है। And behold, there come up out of the Nile 7 cows, attractive and plump. मोटा गाय, 7 गाय आ रहा है। And behold, 7 other ugly cows. अगली का मतलब जो अच्छा खाऊगा गाय नहीं है वो भी आ रहा है। And the ugly thin house